आदत क्या है, क्या इसका इम्पैक्ट है, कैसे बनती है और किस वजह से हम आदतों के गुलाम हो जाते हैं, आज हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं फील अच्छा। तो आज हम बात करते हैं कि आदत, हर किसी की आदत होती है। किसी न किसी मामले में हर इंसान की आदतें होती हैं, कुछ बेहतर कुछ बेकार। लेकिन आदत वो चीज़ होती है जो आपकी बॉडी, आपका माइंड बिना किसी एफर्ट के कर लेता है। जैसे आप दिन में कई काम बिना किसी एफर्ट के कर लेते हैं। आप कहते हैं कि ये तो मेरी आदत है। वो आदत बनती कैसे है? आप जब भी किसी काम को पहली बार करना शुरू करते हैं तो उसमें आपको रिवार्ड मिलता है, मज़ा आता है, डोपामाइन रिलीज होता है। तो धीरे धीरे आप उसके अभ्यस्त होते हैं। बहुत थोड़े से प्रयास के साथ आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलता है। और जब आप उस चीज़ को बार 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 रिपीट करते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो डेटा, वो रिवार्ड सिस्टम जनरेट होने लगता है। फिर आप ना चाहते हुए भी उस चीज़ की तरफ खींचे चले जाते हैं। जैसे आप अपनी कुछ आदतें देखें, सोशल मीडिया की हो सकती है, नशे की हो सकती है, खाने की हो सकती है, बातचीत की हो सकती हैं, घर परिवार में गुस्से की हो सकती हैं। आप पाओगे कि हाँ, कुछ आदतें आपके अंदर भी, आपके आजू बाजू के लोगों में भी आपने देखी होंगी कि वो ना चाहते हुए भी वो चीज़ें कर लेते हैं। तो वो बहुत लंबे समय से उन्होंने अभ्यास किया हुआ है और अब वो छोड़ने का प्रयास करते हैं तो वो चीज़ें हो नहीं पाती। क्यों? सबकॉन्शियस लेवल पे, अवचेतन मन पे गहरी छाप छोड़ी हुई है। अब आपने बहुत बार सुना होगा इंटरनेट पे भी कि इंसान आदतों का पुतला है। जी हाँ, आप आज जो भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, प्यार, परिवार, पैसा, मोहब्बत, शिक्षा, बिजनेस, जो भी आपके पास है, वो लगभग लगभग आपकी आदतों की वजह से बहुत कुछ आज है या नहीं है। पाया तो बिल्कुल, खोया तो भी उसमें आदतों की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। तो आपको इस बात को समझना ज़रूरी है कि आप हमेशा ऐसे नहीं रह सकते। आप हमेशा इस ग्रह पे नहीं रहने वाले। जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि मैं हमेशा नहीं रहने वाला, तो आप बहुत कॉन्शियसनेस के साथ, चेतना के साथ जीना शुरू करेंगे। और हाँ, जो इंसान कॉन्शियस होता है वो इंसान आदतों को बदल सकता है, बेहतर बना सकता है या छोड़ सकता है। अब आपके अंदर कुछ आदतें ऐसी होंगी जो बेहतर हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में पाया जाता है कि जो इंसान बेहतर रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, फिजिकली स्वस्थ नहीं है, या फिर फिनेंशियली उसमें दिक्कतें हैं, इमोशनल क्राइसिस है, तो उसकी कुछ आदतें बहुत बेकार होती हैं और वो मजबूर होता है अपनी आदतों से। तो इसको सोल्व कैसे किया जाए, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, आप एक पेन पेपर उठाइएगा और आप ये देखिएगा कि कौन कौन सी आदतें आपकी अच्छी हैं, कौन कौन सी आदतें आपकी अच्छी नहीं हैं। जो आदतें अच्छी नहीं हैं उसकी वजह से आपने क्या कीमत चुका दी, कीमत इन द सेंस ऑफ मनी, सक्सेस, एफर्ट्स, जॉब, बिजनेस। मतलब अगर ये बुरी आदतें आपके पास ना होती, आप इनके आदी ना होते, तो क्या आप अचीव कर लेते, कहाँ होते? तो आप वो कीमत लिखिए, आपने क्या चुका दिया, क्या नहीं हो पाया जो हो सकता था। उसके बाद आप ये देखिएगा कि क्या रिवार्ड मिलता है आपको उन चीज़ों को करने से। आदतें रिप्लेस की जाती है रिवार्ड सिस्टम से, तो आप अपना रिवार्ड देखिए, मतलब आपको कहाँ मज़ा आता है। तो उस मज़े को अब उस कीमत के साथ जोड़िए कि जो आप करना चाहते हो, जो होना चाहते हो, उसमें ज़्यादा मज़ा है, या जो आप ये छोटे छोटे सुखों में हो, इसमें ज़्यादा मज़ा है। और आप जब इन चीज़ों को डेली रूटीन में लिखने लगोगे तो न्यूरॉन्स के लेवल पे पैटर्न्स बिल्ड होते हैं, कनेक्शंस बिल्ड होते हैं। जब आप ऐसा करते हो तो आपके अंदर कॉन्शियसनेस का एक लेवल जगता है। और दो तरह की लोग होते हैं, दो तरह की आदतें होती हैं। कुछ लोग बहुत तुरंत छोड़ देते हैं, कुछ लोगों को समय लगता है, दोनों तरह ही ठीक है। आप ये देखिए आप कौन सी कैटेगरी में हैं। आप उन चीज़ों को कम कर सकते हैं या उन चीज़ों को एकदम से रिमूव कर सकते हैं। एकदम से रिमूव करते हो ये भी ठीक है, धीरे धीरे कम करते हो ये भी ठीक है, बट आप सिर्फ बैठ के इंतजार करते हो कि कुछ अपने आप होगा, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको इस बात को समझना और मानना पड़ेगा कि कुछ रूटीन आपने बनाए हुए हैं जो आप लगातार करते आ रहे हो और वो आपके लिए बेहतर नहीं है, तो आप सदा जीवित जिंदा नहीं रहने वाले। इस ग्रह पे कुछ समय के लिए आए हैं, तो अपने जीवन की सार्थकता को बेहतर बनाने के लिए आपको इस लूप को समझना होगा कि मैं कहाँ कहाँ उलझा हुआ हूँ, क्या क्या रिवार्ड मिलते हैं। और जब आप उन रिवार्ड्स को पहचानते हैं तो डेफिनेटली
आप उन रिवार्ड्स को बदल भी सकते हैं कॉन्शियसनेस के साथ, मतलब चेतना के साथ करें। इंस्टाग्राम देख रहे हो, देखो 3 घंटे देख रहे हो, देखो, लेकिन उसके साथ ये भी तो देखो ना कि मैंने 3 घंटे इंस्टाग्राम देखा तो मुझे मिला क्या, और क्या ये मेरे लिए ज़रूरी था, नहीं था। अब आप कॉन्शियस नहीं है, सिर्फ देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, नहीं। सबसे पहली बात आती है आपको कॉन्शियसनेस होना पड़ता है। कॉन्शियसनेस कैसे होंगे, जब आप जागरूक होंगे, जिस चीज़ में आप इन्वॉल्व होते हैं, भागीदार होते हैं, वहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है, वहाँ पे आपकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है। तो अपने आप को इन्वॉल्व बनाइएगा। आप कोई भी काम कर रहे हैं अपने लिए, कोई बेहतर काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ भी, तो कोशिश कीजिएगा उन छोटे छोटे कामों में आप इन्वॉल्व हों। अपना माइक्रो फ्लो बढ़ाइएगा, छोटी चीज़ों में इन्वॉल्व होने का तरीका, ये आपको बड़ी आदतों को रिप्लेस करने में हेल्प करेगा। और ज़्यादा डीप लर्निंग चाहिए आपको अपने पैटर्न्स को लेके, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा प्राइवेट कम्युनिटी का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी हों, समझ में आई हों कुछ चीज़ें, तो बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बताइएगा कमेंट में कि कौन सी चीज़ें आपको बेहतर लगी, कहाँ आपको अच्छा लगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, शुक्रिया।